Hello students, so today we will start the first exercise of chapter polynomial. But इस exercise को start करने से पहले मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया है which is introduction of polynomial, आप उसको जरूर देखें क्योंकि उसी में मैंने वो कॉन्सेप्ट सारे बताए हैं जिसका हम लोग यूज इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ये आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। तो let's see what is the first question of this exercise. So the question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So इसमें हमको बताना है कि ये जितने भी हमको expressions given हैं इनमें से कौन polynomial है और कौन polynomial नहीं है, और वो भी in one variable। कौन से polynomial one variable में है और कौन से नहीं है। तो इसकी जो इंट्रो पार्ट है उसमें मैंने बताया था कि कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में हो। तो हमको ये चेक करना होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही से लिख रखा है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको कॉपी में जैसे मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हमको लिखना है यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक ही वेरिएबल x का यूज हुआ है और ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी है क्योंकि जो x की पावर है यानी जो वेरिएबल की पावर्स है वो भी हमारी होल नंबर में। होल नंबर मींस 0 1 2, पावर्स फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले x की पावर भी 2 है विच इज होल नंबर, और इस x की पावर भी क्या है हम लोग अज्यूम करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी क्या है होल नंबर में। तो ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन y² प्लस √7। सो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है y उसकी पावर होल नंबर में। सो यस इट, मैं यहां पे लिख देता हूं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज 3√t प्लस t²√2। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमको पता चलेगा जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है। कैसे फ्रैक्शन में? ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट में है मींस t स्क्वायर रूट में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t⁻1/2, बिकॉज ये स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट साइन का जो मीनिंग है वो एक्चुअली में पावर 1/2 ही होता है। तो अगर हम लोग ये लिखें तो भी सही है और ये लिखें तो भी सही है, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो t वेरिएबल है हमारी, जो उसकी पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है। इट मींस कि हमारा पॉलिनोमियल भी फिर नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। इट मींस कि 0 1 2 ये। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे since the power of variable is not a positive integer, hence it is not a polynomial. Hence it is not a polynomial. So let's see the fourth question. Fourth question को देखते हैं। This was the third question. Now fourth question. So the fourth question is y plus 2 upon y. So students, एक्सपोनेंट का या पावर्स का एक और रूल होता है कि 1 upon y अगर है so we can write it as y to the power -1। अगर 1 upon y स्क्वायर है तो we can write y to the power -2
2. If we write this or if we write this, both are same. So we can say that in this question y plus 2, ये जो अपॉन y है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू y की पावर माइनस 1, इस तरह से, क्योंकि 1 अपॉन y किसके इक्वल होता है, y टू द पावर माइनस 1. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ भी जो वेरिएबल है हमारा y, उसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल is not a positive integer, hence it is not a polynomial. It is not a polynomial. Okay, so let's see the fifth question. So the fifth question is x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50. तो अब जरा देखिए, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है. इट मींस कि ये पॉलिनोमियल है. बट हमसे बोला था कि हमको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है, t भी है. तो हम लिखेंगे it is a polynomial but it is not in one variable. So ये जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे, 5 पार्ट्स थे, हमने उनको कंप्लीट कर लिया है. इसी तरह आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा. So अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So students, this is the question number 2 of this exercise. So the question is write the coefficients of x square. हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. कोफिशिएंट्स वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं. तो जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व. सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो जरा देखिए हमको कौन सा कोफिशिएंट बोला है, एक्स स्क्वायर का. सो एक्स स्क्वायर ये है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 1. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. ठीक है, एकदम सिंपल है. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. सो इसमें कोफिशिएंट हमको किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का. सो एक्स स्क्वायर में अभी भी कुछ नहीं लिखा है, बट जरा देखिए माइनस है तो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. क्योंकि अगर इसके बीच इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 अज्यूम करेंगे और साइन कौन सा है, माइनस, तो हम लोग माइनस साइन भी नोट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है पाई बाई 2 प्लस एक्स. अब सुनिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और ऐसा कुछ खास टफ नहीं है, बट जरा देखिए हमको पूछा क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. बट इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. बिकॉज एक्स स्क्वायर तो है नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0. सो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. स्क्वायर रूट 2x माइनस 1. तो हम देख सकते हैं कि यहां भी एक्स स्क्वायर है ही नहीं इस पॉलिनोमियल में, और अगर नहीं है तो फिर इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इज 0 बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये है इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो जरा देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था इंट्रो पार्ट में कि जो बाइनोमियल होता है उसमें कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स। तो हमको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स, और उसकी डिग्री कितनी हो? 35। हमको डिग्री पता है, डिग्री क्या होती है? लार्ज हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें टर्म कितने हो? 2 हो और डिग्री हो 35। तो जरा देखिए, आप कुछ भी इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x टू द पावर 35 प्लस 7x स्क्वायर। ये भी इसमें कितने टर्म्स है? 2, और इसकी कितनी डिग्री है? 35। या आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। आप ऐसा भी लिखते हैं y टू द पावर 35 माइनस 3y स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं x टू द पावर 35 माइनस 8x स्क्वायर या 8x टू द पावर 5। कुछ भी, बोथ हैव 2 टर्म्स एंड डिग्री 35। तो कोई भी इनमें से हम आंसर लिख सकते हैं। इनमें से आप कॉपी पे कोई भी एक लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन थे, एक तो था बाइनोमियल 35 डिग्री वाला और एक मोनोमियल 100 डिग्री वाला। सो मोनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिसमें केवल 1 टर्म होता है और डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा x टू द पावर 100। आप इसकी जगह पे y पावर 100 भी लिख सकते हैं। आप 2x की पावर 100 भी लिख सकते हैं। ये सारे मोनोमियल्स हैं और इनकी डिग्री कितनी है? 100। तो ये है हमारा इजी सा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये है इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो हमारे 4 पॉलिनोमियल्स हैं 1 2 3 4, इन सब में हमको इनकी डिग्री बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, और डिग्री होती क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो यहां पे क्या हो जाएगी? पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ पे 1 है, 2 भी है, 3 भी है, बट सबसे बड़ी कौन है? 3। तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी। हम लोग कैसे आंसर में लिखेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 3 since because it is the highest power of given polynomial। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? इजी है, इसमें डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री कितनी है? 2। उसकी पावर कितनी है? 2। तो डिग्री भी इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2, और फिर यही रिपीट कर देंगे बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो द थर्ड क्वेश्चन इज 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। तो जरा देखिए इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, इसलिए डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी डिग्री। और ध्यान रख लेगा हम लोग वेरिएबल की पावर देखते हैं। अच्छा एक और चीज है, शायद कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्या कहेंगे सर यहाँ पे तो देखिए स्क्वायर रूट है और इससे पहले जब स्क्वायर रूट आया था तो आपने कहा था पॉलिनोमियल नहीं है। तो जरा देखिए
ये कांस्टेंट है, वेरिएबल पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट या किसी नंबर पे स्क्वायर रूट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल पे हमारी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होनी चाहिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है t, उसकी जो पावर है वो 1 है, विच इज पॉजिटिव इंटीजर। सो 5t माइनस रूट 7 में डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज 1। आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4। तो जरा ये 4th क्वेश्चन है 3, और हम लोगों ने देखा था इंट्रो पार्ट में भी कि जो कांस्टेंट होता है उनकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है, तो इसकी भी डिग्री 3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। डिग्री of this polynomial, degree of this polynomial is 0। जो भी कांस्टेंट है उनकी डिग्री क्या होती है, ऑलवेज 0, बट जो कांस्टेंट 0 होता है, 0, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है, ये हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जरा देखते हैं इसमें क्या है। क्लासिफाई the following as linear, quadratic and cubic polynomials। यानी ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें हमको क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, यानी 1 वाली डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी डिग्री 3 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं सारे। तो फर्स्ट वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम देख सकते हैं कि इसमें डिग्री कितनी है, 2, तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, सिंस द डिग्री of the polynomial is 2, hence it is a quadratic polynomial। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड में। सारे क्वेश्चन में हमको ऐसे ही लिखना है, पहले हमको बताना है डिग्री कौन सी है और फिर बताना है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सेकंड वाले में अगर देखें तो ये है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और डिग्री 3 है तो फिर कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आपको ऐसे ही लिखना होगा, सिंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, मैं इस वाले की बता रहा हूँ, सिंस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक, सॉरी इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इसमें डिग्री हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन विच इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हम देख सकते हैं इसमें डिग्री कितनी है, 2, डिग्री 2 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। लिखेंगे आप लोग ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको करके दिखाया। फोर्थ 1 प्लस एक्स, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 अज्यूम करेंगे, सो 1 प्लस एक्स की डिग्री हो जाएगी 1, और अगर 1 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्वेश्चन, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज 3t, इसमें भी डिग्री है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं यहां पे कर देता हूं, सिक्स्थ है आर स्क्वायर, सो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, डिग्री 2 हो जाएगी, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7x क्यूब, 7 क्वेश्चन में 7x क्यूब, सो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री है 3, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।